डेविड कूट डेविड कूट की बलि चढ़ा दी गई है पीजीएमओएल द्वारा। ही कॉल्ड यूर्गन क्लब खंड एंड लिवरपूल शिट। और इस दौरान डेविड कूट ने बहुत सारे प्रीमियर लीग मैच लिवरपूल के ऑफिशिएट किए हैं। तो पहली बात, यू आर अ रेफरी भाई, तुम एक प्रॉपर वन ऑफ द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड के रेफरी हो। सो देयर आर थिंग्स दैट यू कैन से एंड देयर आर थिंग्स दैट यू कांट से ब्रो। तुम बलि के बकरे बन चुके हो। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी शायद तुमने किसी भी लिवरपूल के मैच में पार्शियलिटी नहीं की होगी फील्ड पे शायद तुमने जो तुम्हारा ओपिनियन है ऑफ फील्ड का, तुमने उस चीज को हैम्पर नहीं होने दिया होगा। अपनी ग्राउंड की परफॉर्मेंस पे, अपनी रेफरिंग पे तुमने अपने ओपिनियन, अपने बाइस को बाहर छोड़ा होगा। शायद के मतलब लिवरपूल फैन मतलब मुश्किल से एक दो इंसिडेंट गिना पाएंगे जहां तुम्हें सच में लग रहा होगा कि हाँ यार डेविड कूट रेफरी था और डेविड कूट का बायस था और इस बायस की वजह से हमें मैच कॉस्ट हो गया। देखो मिस्टेक्स तो होती है, मिस्टेक तो माइकल ओलिवर भी करता है, मिस्टेक तो सिटी के मैच में भी होती है, साइमन हुपर भी करता है, जॉन ब्रुक्स भी करता है, पॉल टिर्नी को मैंने कितनी बार लिवरपूल को फेवर करते हुए भी देखा है। सो मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ इट। और प्रीमियर लीग में तो वैसे भी वीआर के आने से इनकंसिस्टेंसी बहुत हद तक बड़ी है, घटी नहीं है। सो फिर तुम्हारा एक ऐसा वीडियो वायरल होता है तो मतलब एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिल जाता है क्लब्स फैन को या बाकी क्लब की मैनेजमेंट को। देखो यार इस बंदे का बायस है, अब तो वीडियो ओपनली आ गया, अब तो बचा ही क्या। मतलब एज अ प्रीमियर लीग रेफरी यू हैव टू ड्रॉ द लाइन कि क्या चीजें तुम पब्लिकली कह सकते हो, क्या तुम नहीं कह सकते हो। बट ये एक कलयुग का क्लासिक एग्जांपल है भाई। मतलब डेविड कूट कोई पब्लिक मीटिंग में नहीं गया था, ये पब्लिक गैदरिंग में नहीं गया था, ये कहीं किसी इवेंट शो में नहीं गया था जहां वो पब्लिकली आके लिवरपूल के बारे में, क्लब के बारे में ये सब चीजें बोलती। इट्स वाज प्राइवेट पार्टी फॉर फक सेक। एक उसका दोस्त और एक रिकॉर्ड करने वाला भाई, लिटरली उस कमरे में 3 ही लोग थे। तो मतलब ये कलयुग का एग्जांपल है कि तुम्हारे अपने लोग भी भाई लोगों तुम्हें छाती में छुरा घोंप सकते हैं। ये जो वीडियो वायरल हुआ है ना भाई, ये उस बंदे ने किया जिसपे डेविड कूट ट्रस्ट करता था, जिससे वो इतनी प्राइवेट बात कर रहा है भाई, प्रीमियर लीग का रेफरी होते हुए ये सब बोल रहा है। दैट मीन उसको उस बंदे पे भरोसा था, ट्रस्ट था कि अपना बंदा है भाई, अपना दोस्त है, दुनिया इधर से उधर पलट जाए। लेकिन ये वीडियो बाहर नहीं आने वाला। ये वीडियो पर्सनल बातें हैं। तुम जितने मर्जी हाई हो भाई, तुम जितने मर्जी चरस, गांजा, दारू, भांग जो मर्जी लेके, नशा लेके बैठे हो, नशे करके बैठे हो, तुम्हें पता है तुम भी ऐसी चीज, हम भी करते हैं भाई। 2-3 लोग होते हैं जिन पे तुम अपनी लाइफ मतलब उस लेवल का भरोसा करते हो भाई कि ये चीजें यहां से बाहर नहीं जाएंगी, ये चीजें 4 दीवारी से बाहर नहीं जाएंगी। इट्स अ बैंटर, इट्स अ फन, इट्स अ सीरियस टॉक, जो कुछ भी है तुम्हें पता होता है ये बंदा इस चीज को लीक नहीं करेगा। तो डेविड कूट ने भी ये सोच के ये चीज बोली होगी, वहां पे ये डिस्कशन हुआ होगा और उस हरामी दोस्त ने, दोस्त नहीं है वो दुश्मन नहीं है भाई, वो दुश्मन से बदतर है वो जो भी बनता है। ये तुम्हारे साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी आज के कलयुगी जमाने में हो सकता है भाई। तुम क्या चीज बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो। बॉटम लाइन ये है ना इस चीज से कि अपने अलावा हो सके तो किसी पे भरोसा मत करो, किसी के सामने अपनी अंदर की या मुंह खोलने वाली बातें मत करो। भरोसे लायक ये दुनिया नहीं है, चाहे यूके हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जहां मर्जी हो भाई। इस वीडियो से सबसे बड़ी सीख है ये। डेविड कूट का तो मेरे हिसाब से करियर खत्म है यहां पे, बिकॉज इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, पेंडिंग इंक्वायरी होगी, जो मर्जी एफए कर ले, इट विल बी हार्ड फॉर देम टू रीइंस्टेट डेविड कूट इनटू द प्रीमियर लीग। हाँ हो सके कि वो प्रीमियर लीग में लिवरपूल के मैच कभी भी अपसेट करे ही ना, जो कि मुझे लगता है कभी होगा ही नहीं करेगा वो। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी वो प्रीमियर लीग में वापस आए ही ना, बिकॉज एफए का भी एक फेस वैल्यू है भाई। प्रीमियर लीग के पीजीएमएल की जो इतनी बड़ी होता ना कि मॉरलिटी का स्टैंड लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी छाती पीट के बोलता कि मेरे रेफरी तो ये है, मेरे रेफरी तो ह्यूमन है, मेरे रेफरी तो प्रॉपर है। तो फिर एक ऐसा वीडियो
लिटरली तुम्हारे ऊपर कलंक लगा के चला जाता है। सो मेरे हिसाब से डेविड कूट का यहां पे सैक्रिफाइस होगा, डेविड कूट की बलि चढ़ाई जाएगी, एंड इट इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज। मतलब क्रिकेट में तुम्हें एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे वर्ल्ड कप में तो ये सिनेरियो नहीं होता, लेकिन बायलेटरल जो सीरीज होती है ना, सपोज इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज लगी है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया का अंपायर होता है, वो ऑस्ट्रेलिया के मैच ऑफिशिएट करता है, इंग्लैंड के मैच इंग्लैंड का अंपायर ऑफिशिएट करता है, इंडिया के मैच इंडिया का अंपायर ऑफिशिएट करता है। ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड इंडिया का अंपायर इंडिया को ही सपोर्ट करेगा, ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड ओपिनियन इंडियन अंपायर का यही होगा कि यार ऑस्ट्रेलिया को हराओ, यार इंडिया को जिताओ। बट वंस ऑन फील्ड आ जाता है ना, तो उसको अपना बायस या अपना ओपिनियन वो मैटर नहीं करता यार, उसको मेरिट के हिसाब से डिसीजन देने होते हैं। वो एक प्रोफेशनल है, रेफरी भी एक प्रोफेशनल है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, उसको बताया गया कि क्या चीज फॉल है, क्या चीज फॉल नहीं है, कब विसर बजानी है, कब नहीं बजानी है, कब पॉकेट में जाना है, कब कार्ड निकालना है, सब कुछ उसको सिखाया गया हुआ है, ट्रेन किया गया हुआ है। तो फिर एक वीडियो में अगर बंदा, उसका पर्सनल ओपिनियन है, डेविड कूट छोड़ो, बिकॉज डेविड कूट का तो वीडियो सामने आ गया, माइकल ओलिवर, पॉल टिर्नी, जॉन ब्रुक्स, स्टुअर्ट एटवेल, ये सारे रेफरी सब की अपनी पसंद होगी। कितने पुराने वायरल ट्वीट है, कोई यूनाइटेड को पसंद नहीं कर रहा, कोई सिटी को पसंद नहीं कर रहा, कोई लिवरपूल को नहीं कर रहा, कोई आर्सेनल को ट्रोल कर रहा। तो यार रेफरी क्या है, वो कोई चांद से उतरा हुआ, सितारों से उतरा हुआ आदमी नहीं है, वो हमारी सोसाइटी से है, वो उसी गली मोहल्ले में है जिस गली मोहल्ले में तुम यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हो, सिटी को सपोर्ट कर रहे हो, लिवरपूल को सपोर्ट कर रहे हो। उसका भी कोई क्लब होगा भाई, वो बचपन में गेम्स देखने गया होगा, वो बचपन में किसी क्लब को प्यार करता होगा, वो बचपन में ये बड़े होकर शायद किसी क्लब को राइवल के तौर पे भी देखता होगा, नापसंद भी करता होगा, उसके भी ओपिनियन होंगे, उसकी भी पर्सनल लाइफ है, उसके भी क्लब को फेवरेट सपोर्ट करने की उसके भी अधिकार है भाई, यू कांट टेक दैट अवे। और ये कोई इलीगल काम नहीं है कि भाई तुम प्रीमियर लीग के रेफरी हो तो तुम किसी मैच से बाहर किसी घर पे बैठ के किसी क्लब के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। बट ये लोग, ये रेफरी ये चीजें इग्नोर करते हैं, पब्लिक ओपिनियन देना। बट डेविड कूट इज अ ह्यूमन बीइंग, ही कुड हैव ओपिनियन। बट बात वही है ना कि ओपिनियन आज के सोशल मीडिया दौर में बाहर आ गया, वायरल हो गया, और शिट और कंट जैसे शब्द निकल गए, तो मतलब जाहिर सी बात है कि पीजीएमओएल, एफए, प्रीमियर लीग अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश करेगा और डेविड कूट की बलि चढ़ा दी जाएगी। इट इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज। लिवरपूल फैन जो मर्जी बोल लो कि भाई तेरे कर्मा है, तू भुगतेगा, जो मर्जी हो। बट तुम्हें क्या लगता है बाकी प्रीमियर लीग रेफरी का ओपिनियन नहीं होंगे, फेवरेट क्लब नहीं होंगे? होते हैं, सबके होते हैं, बट ऑन फील्ड पे जरूरी नहीं है बंदा अपना बायस से ओपिनियन लेकर डिसीजन ले। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो फिर तुम्हें रेफरी नहीं मिलेंगे, फिर तुम्हें प्रीमियर लीग में फॉरेन के रेफरी लाने पड़ेंगे। अब फॉरेन में भी तो यूनाइटेड के फैन है, सिटी के फैन है, हर कोने में लिवरपूल, सिटी, इन टॉप क्लब के हर कोने में फैन है। फिर तुम कहां से रेफरी लाओगे? अलग दुनिया से, जहां रेफरी को पता नहीं कि लिवरपूल क्या है, यूनाइटेड क्या है, सिटी क्या है, आर्सेनल क्या है, चेल्सी क्या है। अब डिसीजन लेता हूं भाई ये बंदा बायस रहेगा, ये बंदा अनबायस रहेगा, ये बंदा फेयर रहेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये रेफरी हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे फैन हैं किसी ना किसी क्लब के अंदर से। सो डेविड कूट डायरेक्टली बलि का बकरा बना है। ऑफ फील्ड ओपिनियन, ऑफ फील्ड मैटर को लेके ऑन फील्ड की परफॉर्मेंस जज नहीं होनी चाहिए। ऑन फील्ड परफॉर्मेंस ऑन फील्ड पैरामीटर पे ही जज होनी चाहिए। रेफरी क्या अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना फेयर है, कितना अनफेयर है, कितना बायस है, वो सब जज होना चाहिए ऑन फील्ड डिसीजन से। रेफरी की प्रमोशन, डिमोशन या सस्पेंशन डिसाइड होनी चाहिए उसके ऑन फील्ड 90 मिनट पे ऑफिशिएटिंग शो पे, ना कि ऑफ फील्ड क्या बोल रहा है, क्या किस क्लब में क्या हो रहा है, वो उसका क्या ओपिनियन है। इट डजंट मैटर। हाउ डज इट मैटर? ये मैटर नहीं करना चाहिए। बट आई कैन अंडरस्टैंड आज के सोशल मीडिया जमाने में पीजीएमएल अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेगा। इट्स हार्श रियलिटी भाई, ये कलयुगी दुनिया है।